नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी कानपुर से एक बार आप सभी के सामने फिर से हूँ। आजकल रामदेव बाबा और उनकी कोरोनिल के बहुत चर्चे हो रहे हैं और जिस तरीके से उनकी दवा पर आरोप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी आतंकवादी ने चोरी छुपे कोई परमाणु बम बना दिया हो और वो परमाणु बम बहुत जगह फटने वाला है। आप जानते हैं ऐसा है नहीं। कौन है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव साइकिल से चलते थे, योगा सिखाते थे, संघर्ष करते थे और जो संभावनाएं हैं करते रहेंगे। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसने भारत की सनातन परंपरा आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, योगा को आगे बढ़ाया, महर्षि पतंजलि को आगे बढ़ाया और स्वास्थ्य जो एक व्यापार बन चुका है और बन चुका था, उसके पंजे से न जाने कितनों को निकाला। अगर मैं कहूँ लाखों को निकाला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ योग और प्राणायाम के माध्यम से बहुत सी बीमारियों को ठीक करने का जिस बाबा ने इस देश को गुरु मंत्र दिया, और जब वो कहते कहते ये समझ गए कि बहुत सारे लोग ऐसी स्थितियों में हैं कि वो योग प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना शुरू किया। आज क्या किसी आयुर्वेदिक दवा को खा करके बीमार पड़ने की, मर जाने की किसी तरीके की कोई रिपोर्ट बाबा के खिलाफ दर्ज है? पर हिंदुस्तान का मुझे एक ऐसा प्राइवेट अस्पताल बताइए जिसके खिलाफ लोगों का रोष नहीं है। बाबा ने बकरी के दूध और पपीते की पत्ती और गिलोय से WBC बढ़ा दी, डेंगू चिकनगुनिया का इलाज करने का घरेलू तरीके बताए, और हिंदुस्तान के इसी देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी डेंगू का इलाज लाखों रुपया दे करके कराने का प्रयास किया और बहुतों को तो 100% असफलता मिली, उनके परिजन नहीं रहे। आज हम इस बाबा पर हंस रहे हैं। कोई उन्हें काना कहता है, कोई सलवारी बाबा कहता है, कहते हैं ये सलवार पहन के भागा था। तो किस आरोप में भागा था? किस आरोप में सलवार पहन लिया था? अपनी जान बचाना कोई गुनाह है क्या? क्या भारत का संविधान अपनी जान बचाने की इजाज़त नहीं देता क्या? और जिस दिन बाबा पर लाठियां चली थीं, इस देश से ज़रा सा भी प्यार करने वाला हर व्यक्ति उस दिन नाराज़ हुआ था, नहीं हुआ था ना? ऐसा है क्या? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो व्यक्ति राम के खिलाफ है, जो व्यक्ति सनातन के खिलाफ है, जो व्यक्ति आयुर्वेद के खिलाफ है, जो व्यक्ति भगवा के खिलाफ है, जो व्यक्ति मोदी, RSS, BJP, संघ, फलाना ढिमका के खिलाफ है, वो व्यक्ति बाबा के आज खिलाफ है। भले ही उसके घर में पतंजलि का सस्ता शहद आ करके महंगा खरीदने से बच रहे हैं, लेकिन चूंकि किसी पार्टी में पद ले रखा है या किसी पार्टी में पद लेने की या टिकट लेने की इच्छा है, तो गाली तो देनी है भाई, सार्वजनिक तौर से। आप इतना गिर जाओगे? मतलब आप अपने देश के एक नागरिक जिसने साइकिल से मर्सिडीज तक का सफ़र तय कर लिया, जिस पर किसी तरीके की बेईमानी का आज तक कोई आरोप नहीं है, और वो व्यक्ति उन बादलों के बीच से एक रोशनी की किरण की तरह निकल के आता है कि लो भैया, 10-15 लाख रुपए का तुम लोग कोरोना का इलाज करा रहे हो, मैंने भी ट्राई किया है और ये देखो 100 लोगों पे किया है, 7 दिन में सब ठीक कर दिए। वो
उन पेशेंट का स्तर क्या था, वो कितने संक्रमित थे, ये सब जांच का विषय हो सकता है। सरकार को बिल्कुल जांच करनी चाहिए, प्रश्न उठाने वालों को प्रश्न उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। लेकिन जब यहाँ पर सेलेक्टिविज्म मैं देखता हूँ ना, बिल्कुल सेलेक्टिव हो करके लोग प्रश्न करते हैं और आरोप लगाते हैं, तब बहुत दुख होता है। जब 15 लाख का इलाज करा करके लोगों ने डेड बॉडी हाथ में ले ली, किसने आवाज़ उठाई? कुछ मीडिया वालों को छोड़ दो, उनको भी गोदी मीडिया कह दोगे, ठीक है कह दो आप, कोई बात नहीं। लेकिन एक बाबा 15 लाख के इलाज के जवाब में 600 रुपये का इलाज लेकर के आया, तो आप में से किसी ने, आरोप लगाने वालों ने ये नहीं कहा कि भाई बाबा के दावे की जांच हो, बाबा की दावे की जांच हो, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो जेल में डाले जाते हैं। बिल्कुल तर्कसंगत बात होती, लेकिन आपने तर्कसंगत बात नहीं करी। आपने उन्हें काना बाबा कह के चढ़ाया, आपने उन्हें सलवारी बाबा कह के चिढ़ाया, आपने वो पेट्रोल की प्राइस याद दिलाया कि 30 रुपये और 35 रुपये हो जाएंगे। उनका विश्वास था हो जाएंगे, बाई चांस वो नहीं हुआ। इस दुनिया में आपके कितने विश्वास आज तक पूरे हुए हैं? सारे आपकी ज़िंदगी में सारे विश्वास पूरे हो गए जो आपने दूसरों से किए थे? किन कारणों से नहीं हुए, ये वो सिर्फ जानते होंगे ना। लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, आप किसी उसकी एक बात खराब हो जाने से आप उसकी संपूर्ण मूल्यांकन कर देंगे आप उसका? ये बहुत ये बहुत घटियापन है। दिस इज चीपनेस। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जांच की मांग करिए, सरकार को बोलिए कि तुरंत 100 पेशेंट पे उनकी दवा की जांच करें, फिर 1000 पेशेंट पे जांच करें। वो तो हफ्ते भर में कह रहे हैं, 20 दिन का समय दे करके देख लीजिए, 1100 पेशेंट पे जांच करा लीजिए। अगर सही हो जाते हैं तो बाबा रामदेव को इस महान आविष्कार के लिए भारत रत्न देने की मांग कीजिए। जरूरी नहीं है कि सबको मरने के बाद ही देंगे, या तब देंगे जब वो रिसीव करने की स्थिति में नहीं रहेगा। अगर भारत के बाबा रामदेव ने अपने दावे को साबित करने की क्षमता है और उनकी बात एक हद तक साबित हो जाती है, तो बाबा रामदेव को उनके पुरुषार्थ के लिए भारत रत्न देने की मांग की जानी चाहिए। और वैसे भी इस देश में तो खुद ही भारत रत्न देने की परंपरा रही है, तो एक बेहतर आदमी को देने में कोई बुराई नहीं है। बाबा हमारे रोल मॉडल हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं बाबा को नहीं जानता, मिला भी नहीं हूँ कभी, आमने सामने भौतिक रूप से देखा भी नहीं है। पर मैंने तो ये भी नहीं देखा है कि सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है। लोगों ने कहा, किताबों में लिखा था, मान लिया। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने अपनी भौतिक आंखों से उस भौतिक दृश्य को नहीं देखा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो दावा वो कर रहे हैं उसकी जांच की जाए, और अगर ये सच है तो बाबा रामदेव को पूरे विश्व की सेवा करने का मौका दिया जाए, बिना किसी लेट लतीफ़ी के, बिना किसी कागजी झंझावातों में उन्हें उलझाए हुए। और उसके बाद अगर बाबा रामदेव देश को, विश्व को इस कोरोना से मुक्ति दिलाने के एक बहुत बड़ा कार्य करने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें भारत रत्न अवश्य और अवश्य दिया जाए। मैं सभी देशवासियों को इस नए आविष्कार कोरोनिल की शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द ये जो दावा है ये सत्य हो करके सामने आए। जय हिंद, जय भारत। फिर आऊँगा।